गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश पर। मैं अक्षय पांडे। इस पार्ट थर्ड में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। 20 कैटेगरीज हमने लिया है इसमें और सब पर बात करेंगे और आपको समझाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो और सीखो। थोड़े लंबे समय के बाद वीडियो बन पा रहा है, बट ये आपका ही सपोर्ट है जिसके कारण कि ये सब हो पाता है, और आपका ये लव है कि आप इस चैनल को पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के कारण। दैट विच इज़ पिग लाइक, ऐसी चीज़ जो सुअर के जैसी हो। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुअर जैसा, ये एक शब्द है। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है पोर्साइन, PORCINE, पोर्साइन। मैं जैसे प्रोनाउंस करूं उसी हिसाब से पढ़ना, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं। पोर्साइन, ये स्टाइल होगी। थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, चीज़ें जिन्हें कि प्रिंटेड बुक में सुधारनी ज़रूरी हो, इन्हें हम क्या कहेंगे? एक बार आप सोचें और कोशिश करें। इसे हम कहेंगे कॉरिजेंडम। ध्यान से समझना, कॉरिजेंडम। इट्स वेरी इजी। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम पढ़ रहे हैं। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, लुटेरों के द्वारा जो चीज़ें आपकी ले ली गई हैं, उन चीज़ों को क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा शब्द है। मान लो कि चोरों ने, लुटेरों ने, रॉबर्स ने आपके बूट ले लिए, तो बूट से ही वर्ड बना दो वाई लगाकर, बूटी। बूटी, ऐसे जो चीज़ें रॉबर्स के द्वारा ली जाती हैं उन चीज़ों को बूटी कहते हैं। ओके। दैट विच इज़ लॉयन लाइक, ऐसी चीज़ जो शेर जैसी हो या शेर जैसा, अगर ये शब्द भी आप बोलते हो, अगर पुल्लिंग शब्द है तो दैट विच इज़ लॉयन लाइक। और हम जानते हैं कि लॉयन को हम लियो कहते हैं, ठीक। और यहाँ हम लगा देंगे 9, दैट इज़ लियनाइन। पढ़ने का तरीका होगा लियनाइन, लियो नहीं पढ़ेंगे, लिया पढ़ेंगे, लियनाइन। दिस इज़ द स्टाइल। दैट विच इज़ फॉक्स लाइक, लोमड़ी जैसा जो धूर्त इंसान हो। लोमड़ी जैसा कहने का क्या अर्थ है? लोमड़ी की चालाकी जैसा। शेर जैसा क्या कहने का अर्थ है? शेर जैसा ब्रेव। तो दैट विच इज़ फॉक्स लाइक, फॉक्स के लिए हमारे पास शब्द आ जाता है वल्पाइन। वल्पाइन मतलब लोमड़ी जैसा, लोमड़ी जैसा धूर्त। किसी भी जानवर के जैसा अगर हम कुछ कहते हैं, मतलब उस चीज़ में, उसी जानवर का जो एक प्रोमिनेंट गुण हम आज तक देखते हैं, उसी से तुलना होती है। दिस इज़ द सेंस हियर। दैट विच इज़ डॉग लाइक, अब कुत्ते से संबंधित किसी भी चीज़ को आप क्या कहोगे? श्वान जैसा, कुत्ते जैसा। श्वान संस्कृत का शब्द है, श्वान निद्रा वकोध्यानम, सुना होगा आपने, कि कुत्ते की जैसी नींद और बगुले के जैसा ध्यान। दैट विच इज़ डॉग लाइक इज़ कनाइन, कनाइन या कैनाइन, कैनाइन, ये भी स्टाइल करेक्ट है। दैट विच एग्जिस्ट्स सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, ऐसी चीज़ जो और दूसरे लोगों से अलग अस्तित्व रखती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग, ऐसे सेंस को दिखाने के लिए जो एडजेक्टिव है हमारे पास, वह है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब आश्रित, और उसमें हमने इन लगा दिया। इन का अर्थ होता है नॉट, मीन्स नॉट डिपेंडेंट, किसी पर आश्रित ना रहना। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाय टच, जिसे आप छू कर समझ ना पाएँ, उस चीज़ को आप, उसके लिए क्या एडजेक्टिव शब्द है हमारे पास? दिस इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल
इंटेंजिबल, एकदम आपको गूगल जैसा प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है। आप अगर अच्छा बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं, समझिए आप सबसे खूबसूरत बोल रहे हैं। इंटेंजिबल। ओके, नंबर 38, दैट विच कांट बी कैलकुलेटेड, जिसे आप कैलकुलेट ना कर सकें। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हमारे पास क्या एडजेक्टिव होना चाहिए? तो कैलकुलेशन वर्ड से हम बना लेंगे कैलकुलेबल, कैलकुलेबल, दैट इज़ इनकैलकुलेबल। इन मीन्स नॉट, और कैलक्य यहाँ तक वर्ड आ गया हिसाब किताब से संबंधित, और एबल मीन्स योग्य, यानी जिसकी गणना संभव ना हो, जो गिनने योग्य ना हो, दैट इज़ इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, ऐसी चीज़ जिसे आप जड़ से निकाल कर, उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो इसके लिए आप एडजेक्टिव क्या लिखेंगे? दिस इज़ वेरी सिंपल, इरेडिकेबल, इरेडिकेबल। अब आप गौर कीजिए, वर्ड आपके पास होते हैं इरेज, आपके पास वर्ड होते हैं इरेडिकेट। अब यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब समूल नष्ट करना, किसी चीज़ को मिटाना। और देखिए कि इरेडिकेट वर्ड से ही क्या बन गया? इरेडिकेबल। ओके, इरेडिकेट एक वर्ब है, लेकिन इरेडिकेबल एक एडजेक्टिव है। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, प्राचीन समय से जो आप प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं, उसके प्रारंभिक रूप से उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस तरह की स्टडी को हम लोग जीनियालॉजी, जीनियालॉजी। स्पेलिंग बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान देने योग्य है। GENE तो आप लिखेंगे ही, ए लगाइएगा, उसके बाद लजी, जीनियालॉजी, जीनियालॉजी, ये स्टाइल होगी पढ़ने की। आइए समुद्र का हम अध्ययन करें और समुद्र से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड, स्पेलिंग देखिए, ओशन से हमने लिखा है, राइट। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ओशन, ऐसे बोलते हैं। तो ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी, ओ साउंड नहीं बोलना है यहाँ, हमें यहाँ पर बोलना है ओ साउंड। फोनेटिक्स में जो आप देखते हैं, दिस इज द साउंड ओ। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी, ग्राफी नहीं, ग्राफी, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आइए कानूनों का अध्ययन करें, या कानून के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? दैट इज स्टडी ऑफ लॉ। इट इज कॉल्ड नोमोग्राफी, NOMO, सॉरी नोमोग्राफी नहीं बल्कि नोमोलॉजी, 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 इस स्टाइल में पढ़ते हैं इसको, और ये करेक्ट है, नोमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, दिस इज कॉल्ड, स्पेलिंग ध्यान से, PALAENTOLOGY, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। और इस स्टाइल में अगर पढ़ना हो एग्जैक्टली एकदम, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, ये स्टाइल होगी। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, प्राचीनतम चीज़ों का अध्ययन करना, जैसे कि मकबरे का अध्ययन या मिट्टी के नीचे दबे हुए किसी शहर का अध्ययन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप इस वर्ड को जानते भी हैं। एंड दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ARCHAE, उसके बाद O ज़रूर लगाइएगा, ध्यान रखना है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। A strong desire for food and wealth,
भोजन और संपत्ति के लिए ज़बरदस्त इच्छा, एक गहरी इच्छा आप में, ये लालच कहलाता है और कुछ नहीं। और इसे हम कहते हैं ग्रीड इंग्लिश में। ग्रीड नाउन लालच, और ग्रीडी वर्ड एडजेक्टिव है, इसी से एक वर्ड बन जाता है ग्रीडी, जो कि एडजेक्टिव है, लालची। ही इज़ ग्रीडी, वह लालची है। ही हैज़ ग्रीड, उसे लालच है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच, दो इंसानों के बीच ज़बरदस्त घृणा, ऐसी घृणा कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे? इसके लिए भी बहुत अच्छा शब्द है, दिस इज़ एंटीपैथी। शब्द अच्छा है लेकिन शब्द की भावना अच्छी नहीं है। घृणा करनी कोई अच्छी बात थोड़ी। एंटीपैथी, गौर कीजिए कि एंटी का अर्थ होता है उल्टा, और पैथी शब्द बना है पैथोस, पैथोस शब्द से, PATHOS। पैथोस मीन्स सफरिंग, दुख दर्द। तो आपको किसी के दुख दर्द से मतलब ही नहीं, आप उससे उल्टा है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपसे उसे ज़बरदस्त घृणा है और आपको उससे ज़बरदस्त घृणा है। सो एंटी प्लस पैथोस, इस वर्ड से मिलकर एंटीपैथी बना है। ये सारी चीज़ें भी हमें जाननी चाहिए। पैथोस का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो इसका अर्थ है सफरिंग, पेन, दुख, दर्द। और एंटी का क्या अर्थ होता है? एंटी का अर्थ होता है ऑपोजिट। ओके, और एक शब्द है, मतलब प्रेफिक्स है, दैट इज एंटे। एंटे का अर्थ होता है बिफोर, जैसे एंटीसीडेंट। ध्यान रखिएगा, एंटी और एंटे में फ़र्क है। सेकेंड लास्ट, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, एक ऐसी धारा, ऐसी एक जल धारा जो कि बड़ी नदी में जाकर गिरती हो, इसे आप क्या कहते हैं? तो उस छोटी सी धारा को, नदी की धारा को आप सहायक नदी कहते हैं हिंदी में, और सहायक नदी को ही हम लोग इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। आप ट्रिब्यूट देने जाते हैं किसी को, मतलब अपनी श्रद्धांजलि देने जाते हैं, कुछ ना कुछ आप जाकर फूल हाथ में लेकर गिराते हैं कहीं। उसी तरह से आप समझ लें कि एक सहायक नदी जो होती है वो इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, क्योंकि ये भी किसी बड़ी नदी में जाकर गिरती है, सहायता करती है उस बड़ी नदी को और बड़ी होने में। सो दिस इज ट्रिब्यूटरी, 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 ऐसे पढ़ेंगे। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की रचनाओं से चोरी को क्या कहते हैं? दूसरे की रचनाओं से कुछ चुराने जैसी स्थिति को क्या कहते हैं? मान लें कि किसी ने बहुत अच्छी रचना की है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, कोई भाषा हो, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, लेकिन उनकी चीज़ों में से किसी ने कुछ चोरी की, तो उस चोरी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? बहुत अच्छा शब्द है और अक्सर इसके प्रोनाउंसिएशन को लोग गलत करते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। उल्टा लिख दे रहा हूँ मैं, ये होगी इसकी स्पेलिंग, सो सॉरी। दैट इज़, ये प्लेगियरिज्म नहीं है, पहली दफ़ा पढ़ने में यही लगता है प्लेगियरिज्म, गलत। दिस इज़ प्लेजरिज्म या प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म। बहुत लोग इसको इज़्म पढ़ते हैं, ये भी गलत, इज़्म नहीं है, ये इज़्म है। मैं इसे फोनेटिक्स में लिख रहा हूँ आपके लिए। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इसका यही है, इज़म, इज़म, ठीक है। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म। आइए मैं आपको एक बार प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पॉसाइन, पॉसाइन, कॉरिजेंटम, बूटी, लियनाइन, वल्पाइन, कैनाइन, इंडिपेंडेंट, intangible, incalculable, eradicable, genealogy,
oceanography, nomology, paleontology, archaeology, greed, greedy, antipathy, 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 tributary, tributary, plagiarism, plagiarism, plagiarism. थैंक यू सो मच। आपने इतने धैर्य से और बड़े ध्यान से सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। सीखते रहें, सिखाते रहें। जय भारत।